गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? फर्स्ट एग्जाम एंटरप्रेन्योरशिप कब है? 15th Feb। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी। क्या मैम अब स्टार्ट करें और कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वेटेज ही क्या है, हमारे सब्जेक्ट कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास 6 यूनिट्स है और 6 यूनिट में सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट दोनों मिलाकर कितने मार्क्स की है? 30। नेक्स्ट 2 यूनिट्स, यूनिट नंबर 3 एंड 4 कितना वेट कवर कर रही है? 20। एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 एंड 6 कितना है? 20। सो मींस 30, 20 एंड 20। बुक कौन सी फॉलो करनी है? इंपॉर्टेंटली बेटा, इस बुक की पिक्चर मैंने इसलिए ली है ताकि आप देख सकें कि दिस बुक यू नीड टू फॉलो इट। ये बुक आपको फॉलो करनी है। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट यूनिट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग, क्लास 11 अपने 12th में अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। एनवायरमेंट स्कैनिंग वो पढ़ना है आपको। देन पेस्टल मॉडल, व्हाट इज पेस्टल मॉडल? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। देन आता है आइडिया फील्ड्स, वेरियस आइडिया फील्ड पे केस स्टडीज बनी है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। क्रिएटिविटी प्रोसेस लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन आता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स भी क्या है आपके? 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स है, रीड, वॉच, टॉक एंड थिंक। केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बोर्ड्स में। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटरप्राइज प्लानिंग। एंटरप्राइज प्लानिंग ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपने कब पढ़ा है? अपनी क्लास 11th में। कैसे पढ़ा है आपने? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप 5 फॉर्म्स पढ़ते हो। यहाँ पे आपको कितने पढ़ने? ओनली 3 फॉर्म्स पढ़ने। 3 फॉर्म्स में कौन कौन से पढ़ने बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब बोलोगे मैम क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ? बेटा प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एक तो यहाँ पर, एंड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, देयर आर 4 वेज, 4 फॉर्मेट्स, लर्न इट। केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। देन आता है पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान। कैसे क्वेश्चन आता है? दे रखी है लाइन, कुछ कुछ लाइन दे रखी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच पार्ट, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान दे आर टॉकिंग अबाउट। 5 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। देन आ जाता है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर आ गया आपका चैप्टर नंबर 3, एंटरप्राइज मार्केटिंग। ये आपको ध्यान हो तो बेटा बिजनेस स्टडीज में हम लास्ट 11 चैप्टर पढ़ते हैं जो हमारा मार्केटिंग है, रिलेटेड टू दैट ओनली। हमने उसमें क्या पढ़ा है? देयर आर 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वहीं पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रांड नेम स्ट्रेटेजीज। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्रीमिंग एंड योर वेरिएबल। केस स्टडीज, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। देन आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन ATL एंड BTL। व्हाट इज ATL एंड BTL? अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। देन आ जाता है आपका फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है बेटा क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट वहां पर भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में कि फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्ट बताइए, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के ही लिखने पड़ेंगे आपको। आई बात समझ में? उसी अकॉर्डिंग याद करना है। देन डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैसे बनता है? एडा को यूज करके। क्या है एडा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। प्लीज लर्न इट। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। 2 टाइप्स की स्ट्रेटेजीज होती है, इंटरनल एक्सपांशन एंड एक्सटर्नल एक्सपांशन। हमें पढ़ना है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मर्जर्स के टाइप्स ध्यान रखने हैं हमें। देन हमें नेक्स्ट टॉपिक ध्यान रखना है रीजंस क्या है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के। और इस बार के सैंपल पेपर में भी बेटा क्वेश्चन था एब्जॉर्प्शन एंड अमेलगमेशन पे। प्लीज गो थ्रू इट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 5। ओके बेटा, अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 5, बिजनेस अर्थमेटिक। बच्चों को देख के डर लगता है कि मैम न्यूमेरिकल वाला चैप्टर बहुत इजी है। क्या इजी है? 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा इसमें। एक बनता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, एक बनता है ब्रेक इवन एनालिसिस। 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, 5 स्टेप्स एंड 5 मार्क क्वेश्चन। देन आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो ROI एंड ROE। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वर्किंग कैपिटल। 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़नी है हमें, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेक्स्ट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। अब बोर्ड्स में एक बार क्वेश्चन आया है कि सर्कुलेटिंग कैपिटल और करंट कैपिटल फाइंड आउट करो, वो क्या होती है आपकी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन बेटा। ओके बेटा, तो अब हम देख लेते हैं हमारी लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट हमारी कौन सी है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ने। लिमिटेड टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का हमें मीनिंग पढ़ना है,
देन आ जाता है कैपिटल मार्केट के टू पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को पता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, बट सेकेंडरी तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि डिलीटेड है, हमें सिर्फ पढ़ना है प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में भी इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ोगे आप, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मेथड्स है, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑफर टू एम्प्लॉइज, इंपॉर्टेंट। देन आ जाता है एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स में बेटा क्या देखना है, इसका मीनिंग और इसके फीचर्स। देन आता है वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मीनिंग, फीचर्स एंड व्हेन वी सीक वेंचर कैपिटल, मतलब स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल बेटा, ये आपके लिए गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल कर। ओके बेटा, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। अब कुछ टिप्स आपको मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से लिखने के लिए। टिप नंबर 1, बुक कौन सी फॉलो करनी है, सीबीएसई वाली जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई थी। देन सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लिखेंगे पॉइंट्स में। इफ क्वेश्चन 2 मार्क का है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट, क्वेश्चन 5 मार्क का है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट। अगर थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट टिप मेरी तरफ से, यूज कीवर्ड्स, बहुत जरूरी है आपके बिजनेस एंड ऑन्ट्रो के लिए कि आप कीवर्ड्स का यूज करें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और इसके अलावा हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू इट। थैंक यू।